इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एल्गेशिया नाम की एक बहुत ही बड़ी जगह को दिखाते हुए। ये अनोखी जगह इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े ड्रैगन्स रहा करते थे। इन सारे ड्रैगन्स के एक एक ड्रैगन कंट्रोलर होते हैं जो कि ये ड्रैगन खुद ही चुनते थे। ड्रैगन और उनके कंट्रोलर्स मिलकर पूरी तरीके से एल्गेशिया की प्रोटेक्शन करते थे। कोई भी बाहरी खतरा तो वहां पर आ ही नहीं सकता था क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा स्टैमिना होता है। सारे के सारे ड्रैगन्स वेल ट्रेन्ड होते हैं और उनके पास सारी स्किल्स होती हैं। हालांकि वो सभी लोग बाहरी खतरे के लिए तैयार थे, लेकिन अंदरूनी खतरा तो उससे भी ज्यादा खतरनाक था। अब धीरे धीरे उन सारी ड्रैगन्स और ड्रैगन कंट्रोलर्स के अंदर हिंसा बढ़ने लगी। इन्हीं सारी चीजों का फायदा उठाते हुए गैल्बेट्रिक्स नाम का एक बुरा आदमी जो उसी साम्राज्य में रहा करता था, वो बहुत ही बुरे इंटेंशन के साथ सारे ड्रैगन्स के ऊपर हमला कर देता है। उसने एक जंग छेड़ दी थी जिससे कि कई सारी ग्रुप अब गैल्बेट्रिक्स के साथ हो गए थे। चारों तरफ लड़ाई का माहौल था और जंग होने लगी थी। कई ड्रैगन्स और उन्हें कंट्रोल करने वाले इंसान पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे। यही रीजन होता है कि गैल्बेट्रिक्स धीरे धीरे इस पूरे साम्राज्य को अपने कंट्रोल में करना चाहता था। उसने तो साम्राज्य के बाकी सारे सैनिकों को अपने अंडर ले लिया और उसने बहुत सारे ड्रैगन्स को मौत के घाट उतार दिया होता है, क्योंकि गैल्बेट्रिक्स को लगता था कि अगर ये ड्रैगन्स रहेंगे तो उन्हें कंट्रोल करने वाले इंसान तो हो ही जाएंगे। इसीलिए सारे ड्रैगन्स खत्म होने चाहिए और यहाँ पर सिर्फ मेरा राज होना चाहिए। इसी इंटेंशन के साथ वो अपनी सारी चालें चल रहा था। अब हमें यहाँ पर आर्या नाम की एक प्रिंसेस दिखाई जाती है जो कि उसी गैल्बेट्रिक्स नाम के आदमी का एक बहुत ही सीक्रेट स्टोन लेकर भाग रही थी। गैल्बेट्रिक्स का एक काला जादूगर उसका पीछा कर रहा होता है ताकि वो स्टोन उससे छीन ले, लेकिन आर्या नाम की प्रिंसेस तो उससे जरा भी नहीं डरती। हालांकि उस बुरे जादूगर ने आर्या को घेर लिया था, पर तभी आर्या अपने टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज करके उस स्टोन को कहीं दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर देती है, जिसके बाद वो बुरा जादूगर आर्या के ऊपर अटैक करके उसे मारने लगा। अब हम यहाँ पर इरेगन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने अंकल के साथ शिकार करने आया था। हालांकि उससे एक भी शिकार नहीं हो रहा होता क्योंकि वो इसमें काफी नया होता है, पर तभी अचानक इरेगन को वो स्टोन मिल जाता है जिसे कि आर्या ने वहां पर टेलीपोर्ट किया था। इरेगन को नहीं समझता कि आखिर ये स्टोन है क्या और ये किस लिए यूज में आता है, लेकिन वो स्टोन काफी दिखने में अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो अपने साथ लेकर आ गया। बचर के पास जाने पर उसने कोई शिकार तो नहीं किया था, लेकिन वो स्टोन बेचने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि वो आदमी उस स्टोन को खरीदता ही नहीं, क्योंकि ये उसके कुछ काम का नहीं लग रहा था। इसीलिए अब इरेगन ने बिना कुछ सोचे समझे उस स्टोन को अपने पास रख लिया होता है। वो तो उसे लेकर घर पर आ गया था। तब जाकर इरेगन को पता चला कि उसके गांव में कुछ ऐसे सिपाही आए हैं जो जबरदस्ती लोगों को अपने सेना में शामिल करते थे ताकि उनकी क्वांटिटी बढ़ती जाए। हालांकि जो भी लोग इसके अपोजिशन में रहते तो वो सैनिक उन्हें जान से मार देते, यानी कि गांव वालों के पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं उनकी सेना में शामिल होने का। यहाँ इरेगन का जो भाई होता है वो चाहता था कि वो एल्गेशिया जाकर वहाँ के सैनिकों के साथ जुड़े ताकि वो प्राचीन काल से चलते आ रहे ड्रैगन और ड्रैगन हंटर्स के साथ मिलकर वहाँ की कंट्रीब्यूशन दे पाए। अब यहाँ इरेगन उसी स्टोन को लेकर अपने साथ सो रहा होता है, पर तभी पता चला कि वो कोई स्टोन नहीं है, बल्कि वो तो एक अंडा है जिसमें से एक बहुत ही छोटा सा ड्रैगन निकल रहा था। ये ड्रैगन दिखने में काफी ज्यादा क्यूट होता है, इसीलिए इरेगन ने इसे अपने पास रखने का डिसाइड कर लिया। वो तो इसके बारे में किसी को बताता भी नहीं है। इरेगन जब उस ड्रैगन को टच कर रहा था तब उसके मुंह से ब्लू कलर की रोशनी निकलती है, और जैसे ही ये रोशनी निकली तब पता नहीं क्यों गैल्बेट्रिक्स को इस बारे में पता चल चुका होता है, क्योंकि गैल्बेट्रिक्स एक काला जादू करने वाला इंसान था जिससे कि आसपास की सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। गैल्बेट्रिक्स तो अब अपने जादूगर से पूछता है कि आखिरकार इसे कैसे मारा जाए, क्योंकि मुझे इसकी लोकेशन मिल चुकी है। पर वो जादूगर कह रहा था कि वो तो एक छोटा सा ड्रैगन है, भला वो हमारा क्या बिगाड़ पाएगा। लेकिन गैल्बेट्रिक्स को फिर भी सिक्योरिटी फील होती है क्योंकि वो नहीं रिस्क ले सकता था। अगर उसके साम्राज्य वालों को पता चला कि इस तरीके का ड्रैगन अभी भी जिंदा है तो उनके मन में मेरे खिलाफ बगावत की भावना उत्पन्न हो सकती है, और ये सारी चीजें मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसीलिए गैल्बेट्रिक्स पूरी कोशिश कर रहा था कि वो उस ड्रैगन को भी खत्म कर दे। यहाँ इरेगन को भी उसके अंकल ने कई सारी कहानियां सुनाई थी जो कि एल्गेशिया नाम के उस साम्राज्य से रिलेटेड होती हैं। यानी कि इरेगन को भी पता था कि उस जगह पर बड़े बड़े ड्रैगन्स के साथ साथ उन्हें कंट्रोल करने वाले होते थे जो उस पूरी जगह की प्रोटेक्शन करते। लेकिन अब सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं।
यहाँ इरेगन जब अगले दिन सोकर उठता है तब उसने अपने हाथ पर एक अजीब तरीके का निशान देखा। ये अनजाना सा निशान उसी छोटे से ड्रैगन ने बनाया था। इरेगन को ये बिल्कुल समझता नहीं, लेकिन फिर भी वो उस ड्रैगन को उड़ाना सीखने के लिए लेकर चला गया और अब वो धीरे धीरे आसमान की ऊंचाइयां छूने लगा था। तभी अचानक उस ड्रैगन का साइज पूरी तरीके से बड़ा हो गया और वो डायरेक्टली सीधा आ जाता है इरेगन के पास। इरेगन एकदम से शॉक हो गया कि आखिर ये चीजें कैसे हुई, ये तो किसी मैजिक जैसा लग रहा है। तब जाकर उस ड्रैगन ने बताया कि हम सारे ड्रैगन्स तब तक अपने अंडे से बाहर नहीं निकलते जब तक हमें अपना ओनर यानी कि कंट्रोल करने वाला ना मिल जाए, और उनसे मिलने के बाद हमारी शक्तियां काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। यही रीजन था कि जब वो अंडा इरेगन के पास आया तो वो अपने आप ही फूट गया था। यानी कि सारी चीजें अब साफ थी कि ये ड्रैगन अब इरेगन का है और इरेगन ही इसे कंट्रोल कर सकता था, यानी कि वो इसका ओनर बन चुका है। अब हमें यहाँ इरेगन दिखाया जाता है जो ब्रूम नाम के एक सोल्जर जो उनके ही गांव में रहा करता था, उसके घर के अंदर जाकर कुछ छानबीन करने की कोशिश करता है, क्योंकि उन ड्रैगन्स के बारे में ब्रूम ने ही इरेगन को सारी बातें बताई होती हैं। इरेगन जब घर में छानबीन कर ही रहा था तभी उसे एक बहुत ही प्रीमियम बुक दिखाई दी जो शायद उन ड्रैगन से रिलेटेड हो सकती है। इरेगन जैसे ही उस बुक को खोलकर पढ़ने जाता तभी ब्रूम वहां पर आ जाता है और उसे डांटने लगता है कि तुम इस तरीके से यहाँ पर नहीं घुस सकते और इस बुक को पढ़ना तुम्हें मना है। ब्रूम ने तो इरेगन को तुरंत ही यहाँ से जाने के लिए कह दिया, लेकिन अब ब्रूम पता नहीं एक अनोखी तलवार को बाहर निकाल रहा होता है किसी जंग के लिए। अब ये कौन सी जंग थी ये तो हमें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। इरेगन जब अपने गांव के थोड़ा सा पास आता है तभी उसे एक घर के अंदर कुछ चीजें सुनाई दे रही थी, जैसे कि कोई किसी के ऊपर हमला कर रहा हो। इरेगन जैसे ही जाकर उस घर के अंदर देखता है तो एक बहुत ही खतरनाक जानवर जिसकी पूरी बॉडी एकदम ब्लैक थी वो लोगों को लगातार मार रहा था और इरेगन के बारे में पूछ रहा होता है। इरेगन ने जैसे ही ये सारी चीजें देखी तो वो डर के मारे अपने घर की तरफ भागने लगा। इरेगन तो फॉरेस्ट के रास्ते से होता हुआ अपने घर की तरफ जाता है जहां उसके अंकल रहा करते थे, लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात ये होती है कि वो खतरनाक जानवर अब उसके घर तक भी पहुंच चुका था। उस जानवर ने इरेगन के अंकल पर हमला कर दिया होता है जिससे कि वो काफी घायल हो चुके थे और अब उनकी जान खतरे में थी। लेकिन इरेगन की वो जो ड्रैगन थी और जिसका नाम सफीरा था वो तुरंत ही उस जगह पर आकर इरेगन को उड़ाते हुए कहीं दूर लेकर जा रही थी। सफीरा इरेगन को समझाती है कि उस जगह पर तुम्हारी जान को खतरा है और तुम चाहकर भी अपने अंकल को नहीं बचा सकते, क्योंकि जो उनके ऊपर हमला कर रहा है उसके पास काली जादू की ताकतें हैं और तुम अभी तक पूरी तरीके से ट्रेन नहीं हुए हो उनसे लड़ाई करने के लिए। लेकिन इरेगन किसी भी हालत में अपने अंकल को बचाना चाहता था, इसीलिए वो सफीरा से कहने लगता है कि प्लीज मुझे नीचे छोड़ दो। सफीरा से इतना ज्यादा बोलने के बाद आखिरकार वो इरेगन को नीचे उतार ही देती है, लेकिन शायद इरेगन के लिए काफी लेट हो चुका था। वो जब अपने घर पर पहुंचता है तो उसके अंकल की डेड बॉडी वहां पर दिखाई दे रही थी। इरेगन उनकी डेड बॉडी को देखकर इतना ज्यादा रोने लगा कि उससे कुछ सूझ ही नहीं रहा था, क्योंकि उसकी फैमिली में सिर्फ उसके अंकल ही थे जो अभी तक जिंदा होते हैं, लेकिन अब वो भी चले गए। इन सारी चीजों के लिए इरेगन सफीरा को ही दोष दे रहा होता है और उसे बुरा भला कहकर यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। सफीरा काफी उदास होकर वहाँ से उड़ते हुए दूर चली जाती है, लेकिन अब इरेगन नहीं सोच पा रहा था कि आखिर वो इस सारी चीजों के लिए करे क्या। तभी उस जगह पर ब्रूम भी आ जाता है जो कि इरेगन को समझाने लगा। वो तो फिलहाल के लिए कह रहा होता है कि तुम्हारे अंकल मर चुके हैं और अब तुम्हें एक नई जर्नी शुरू करनी होगी, वो जर्नी जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। ब्रूम तो इरेगन को लेकर सीधा फॉरेस्ट की तरफ आ चले थे जहां उसकी जान को कोई खतरा ना हो। तब जाकर रास्ते में ब्रूम इरेगन को समझाते हैं कि तुम एक ड्रैगन राइडर हो और इसी वजह से तुम्हें चुना गया है, लेकिन जिससे हमारी लड़ाई है उसके पास काफी सारी डार्क एनर्जीज थी और उसने ही तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर उस जानवर को भेजा था। लेकिन शायद अब एक बार फिर से हम सभी राइडर्स को इकट्ठा होना पड़ेगा अपने ड्रैगन्स को लेकर, तभी हम मासूम लोगों की जान बचा पाएंगे और खुद की भी। ब्रूम यहाँ पर इरेगन को कहता है कि तुम अपने ड्रैगन को यहाँ पर बुलाओ और उससे माफी मांग लो, क्योंकि वही एक है जो तुम्हारी प्रोटेक्शन के बारे में सोचती है। इरेगन को भी ये समझ में आता है, इसीलिए उसने बड़े प्यार से सफीरा को यहाँ बुला लिया था। सफीरा वहाँ आ भी जाती है। इरेगन ने उससे माफी मांगी और वो उसे माफ भी कर देती है, क्योंकि सफीरा को पता था कि उसके और इरेगन के बीच जो कनेक्शन है वो दोनों एक दूसरे के बिना ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह सकते, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। लेकिन यहाँ इरेगन कहीं ना कहीं अपने अंकल की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रहा था,
क्योंकि वो सारे शैतानी लोग उसे मारने आए थे, ना कि उसके अंकल को। और इसी वजह से इरेगन सेफिरा के साथ ट्रेनिंग करने से भी मना कर देता है। हालांकि ड्रूम ने इरेगन को बहुत सारी बातें बताई कि कैसे तुम दोनों को स्ट्रांग होना पड़ेगा, नहीं तो बुरी शक्तियां इतनी ज्यादा ताकतवर हो चुकी हैं कि तुम दोनों को साथ में खत्म कर दें। सेफिरा एक जादू से बनाई गई है और उसे कोई मार नहीं सकता, लेकिन सेफिरा का राइडर जो एरागॉन है, अगर वो मारा गया तो सेफिरा भी अपने आप ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक जो हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इरेगन तैयार नहीं था, इसीलिए ड्रूम सेफिरा से कह देता है कि तुम आसमान की तरफ चले जाओ और अगर कोई भी खतरा हमारे चारों तरफ मंडराए तो हमें आकर बता देना। सेफिरा दूर आसमान की गहराइयों में चली जाती है। वहीं अब हम गैल्बेट्रिक्स को देखते हैं, जो इरेगन को किसी भी तरीके से मारना चाहता था, क्योंकि इरेगन को मारने के बाद वो ड्रैगन भी अपने आप ही मर जाएगा। लेकिन इस बार वो अपने और भी ज्यादा शैतानी ताकत वाले साथियों को भेजता है ताकि वो इरेगन को जाकर खत्म कर दें। अब अगले दिन इरेगन जब ब्रूम के साथ आगे बढ़ रहा था, तभी उसे कुछ सिपाही देखते हैं जो नॉर्मल इंसानों को मारने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल ये गैल्बेट्रिक्स के ही आदमी होते हैं जो चारों तरफ अपना आतंक फैलाना चाहते हैं। इरेगन को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो उनसे फाइट करके मजा चखाना चाहता था, लेकिन ब्रूम इरेगन को समझाता है कि अभी तुम उतने ताकतवर नहीं हो। इरेगन को ये बात बहुत बुरी लगी और अब वो ब्रूम के ऊपर ही हमला करने चला गया, लेकिन ऑब्वियसली ब्रूम उससे ज्यादा ताकतवर और काफी स्किलफुल होता है, जिसने कि इरेगन को उठाकर पटक दिया और उसे काफी ज्यादा मारा। ब्रूम इरेगन को सिर्फ इतना बताना चाहता था कि तुम्हें ट्रेनिंग करने की बहुत जरूरत है। इस तरीके से अगर तुम काले जादू वाले उन शैतानों से लड़ाई करने जाओगे तो तुम्हारी जान एक ही बार में चली जाएगी। ब्रूम फिर से इरेगन को विश्वास दिला रहा था कि तुम एक ड्रैगन राइडर हो। ड्रैगन के साथ साथ ड्रैगन राइडर के अंदर भी कई सारी शक्तियां होती थी, सिर्फ तुम्हें अपने आप पर भरोसा करना है और अच्छी ट्रेनिंग करके उन पावर्स को बाहर निकालना है। इरेगन इस बात को समझ रहा था और अब वो कड़ी ट्रेनिंग करने के लिए भी तैयार हो जाता है। ब्रूम यहाँ पर कुछ सामान लेने के लिए इरेगन को एक गांव में लेकर आ जाता है। ये गांव बहुत ही ज्यादा अजीब था और चारों तरफ एकदम अंधकार होता है। ब्रूम ने तो इरेगन को यहीं पर रुकने के लिए कह दिया था और वो कुछ वेपन्स लेने के लिए दूसरी तरफ चला गया। इरेगन को यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन फिर भी वो सारी जगह को एक्सप्लोर कर रहा था। यहाँ हमें शॉकिंग बात पता चली कि गैल्बेट्रिक्स के भेजे गए वो शैतानी सिपाही वो भी इसी जगह पर मौजूद है और इरेगन को ढूंढ रहे हैं। इरेगन को ये बातें बिल्कुल पता नहीं होती। फिलहाल के लिए वो ट्रेवल करता हुआ एक ऐसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर एक लेडी मौजूद थी। वो लेडी फॉर्च्यून टेलर होती है जो लोगों का भविष्य और पास्ट बताती थी। उस लेडी ने जैसे ही इरेगन को देखा तो वो बहुत ही अजीब तरीके से बातें करने लगी। वो कहती है कि तुम एक बहुत ही बड़े योद्धा हो, तुम्हें इसीलिए चुना गया है ताकि सच्चाई की जीत हो और बुराई की हार हो जाए। वो जंग वापस से होने वाली है जो कभी नहीं हो पाई और उसमें अच्छाई और बुराई आमने सामने होगी, जिसमें से कौन जीतेगा ये बता नहीं सकते, लेकिन इरेगन को इन्हीं मकसद के लिए चुना गया है। इरेगन ये बातें समझ ही नहीं पाता कि आखिर ये लेडी कहना क्या चाहती है। आखिर वो इतना स्पेशल कैसे हो गया जो लोग उसे फाइटिंग में इतना चूज कर रहे हैं, जबकि उसके पास इतनी अच्छी फाइटिंग स्किल्स है भी नहीं। इरेगन तो डर के मारे सीधा वहां से बाहर निकलता है और ब्रूम के पास जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक वहां पर वो शैतानी सिपाही आ चुके थे जो इरेगन का गला पकड़कर उसे मारने की कोशिश करते हैं। इरेगन इन सारी चीजों में कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन अच्छी बात तो ये होती है कि ब्रूम भी वहां पर आ गया और शैतानी लोगों को मारने लगा। हालांकि ब्रूम ने उस शैतानी आदमी को खत्म तो कर दिया होता है, लेकिन वहां पर और भी ज्यादा सोल्जर्स आ चुके थे। ब्रूम तो उनसे लड़ाई करने में बिजी हो गया और इरेगन के ऊपर भी कई सोल्जर्स हमला करने लगते हैं। इरेगन अपनी प्रोटेक्शन के लिए बो एंड एरो उठा लेता है और उसे बहुत ही स्पीड से सोल्जर की तरफ मारता है, लेकिन ये कोई साधारण हमला नहीं था। इरेगन ने जैसे ही फायर किया तो उसके अंदर से काफी पावरफुल वाली नीली रोशनी निकली। इस रोशनी ने देखते ही देखते उन सारे सोल्जर्स को धाराशाही कर दिया। इरेगन के अंदर आखिर ये पावर्स कहां से आई उसे कुछ समझता नहीं, लेकिन वो फिलहाल के लिए काफी कमजोर होकर वहीं बेहोश हो गया। थोड़ी देर में सफीरा वहां पर आ जाती है और इरेगन को लेकर वहां से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जब इरेगन को होश आया तो ब्रूम उसे समझा रहा था कि तुमने जो वहां पर अपनी ताकतों का यूज किया उसे नॉर्मल ड्रैगन राइडर्स को सीखने के लिए कई सालों लग जाते, पर तुमने ये बहुत ही कम समय में सीख कर दिखा दिया। इससे ये साफ साफ पता चलता है कि तुम एक असली ड्रैगन राइडर हो। लेकिन ब्रूम ये भी सावधान कर रहा था कि तुम अपनी पावर्स जितनी ज्यादा यूज करोगे उतना ही तुम कमजोर होते जाओगे, इसलिए तुम्हें प्रैक्टिस करके और ट्रेनिंग लेकर इतना ज्यादा ताकतवर होना है कि तुम उन पावर्स को अच्छे से हैंडल कर पाओ। यहाँ इरेगन ने ब्रूम से एक बात पूछी कि उस समय जब वो सैनिक उसके ऊपर हमला कर रहे थे तो उसने अपने इमेजिनेशन में एक लड़की को देखा था जिसका नाम आर्या होता है। वो कई सारे लोगों से लड़ाई कर रही थी और उसके हाथ में ड्रैगन का अंडा भी था।
तब जाकर ब्रूम इरेगन को समझाता है कि वो एक बहुत ही पवित्र लड़की थी। दरअसल हम सभी ड्रैगन राइडर्स को अलग अलग स्पेल्स बोलने आने चाहिए जो पूरी तरीके से कनेक्टेड होते थे हमारी पावर से, और आर्या नाम की वो लड़की इन्हीं सारी चीजों से रिलेटेड थी जो हमें आगे जाके पता चलेगा। तो ब्रूम यहाँ पर इरेगन को साफ साफ कह देता है कि तुम्हें और तुम्हारी ड्रैगन को साथ मिलकर काफी स्ट्रांग होना पड़ेगा। अब यहाँ अगले दिन से ही इरेगन अपने ड्रैगन के ऊपर बैठकर लगातार ट्रेनिंग करने लगा। वो तो सेफिरा को एकदम ऊंचाई तक लेकर जाता है और अपनी पावर्स को अनलॉक करने की कोशिश करता है। इरेगन के पास एक और पावर्स आ चुकी थी कि वो अपनी आंखों की मदद से काफी दूर तक देख सकता था, यानी कि उसके विजन तेज हो रहे होते हैं जिससे कि वो किसी भी ऑब्स्टेकल से टकराए ना और उस हिसाब से अपने ड्रैगन को कंट्रोल कर सके। इरेगन और सेफिरा अब एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल हो चुके थे। वो दोनों टेलीपैथिकली एक दूसरे से बातें करने लग गए होते हैं और काफी अच्छी तरीके से कमांड को सर्कुलेट करते हैं। अब एक दिन वो इसी तरीके से ट्रेनिंग कर ही रहे थे, तभी इरेगन ने देखा कि वही ब्लैक कलर का सोल्जर ब्रूम के ऊपर हमला करने आ चुका है। इसीलिए इरेगन तुरंत सेफिरा को कमांड देता है कि नीचे की तरफ चलो और हमें किसी भी हालत में ब्रूम की जान बचानी है। अब यहाँ जंगल के अंदर आने के बाद सेफिरा अच्छे से उड़ नहीं पा रही थी और वहीं गिर जाती है। इरेगन और ब्रूम तुरंत साथ मिलकर उस ब्लैक कलर के सोल्जर को मारने लगे थे, जिसे कि गैल्बेट्रिक्स ने भेजा था इरेगन को खत्म करने के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए ब्रूम और इरेगन साथ में होने के कारण वो ब्लैक सोल्जर उनसे लड़ाई नहीं कर पाता और जल्द से जल्द वहां से कहीं दूर चला जाता है। हालांकि ब्रूम ने यहाँ पर अपनी एक पावरफुल तलवार निकाल दी थी जिससे कि वो ब्लैक सोल्जर को काफी घायल कर देता है, पर वो उसे पूरी तरीके से मार नहीं पाया। अब उसके जाने के बाद इरेगन ब्रूम के हाथ पर भी कुछ ऐसा ही निशान देखता है जैसा उसके हाथ पर था, जिससे कि ये बात कंफर्म होती है कि ब्रूम भी एक ड्रैगन राइडर है और उसके पास भी हो ना हो कोई ड्रैगन होगा। ये बात ब्रूम से पूछने पर वो उसे एक सच्चाई बताता है। ब्रूम ने कहा कि कई साल पहले मेरा भी एक ड्रैगन हुआ करता था और मैं भी एक ड्रैगन राइडर हूँ, लेकिन एक बुरे राइडर ने मेरे ड्रैगन को जान से मार दिया उस पवित्र तलवार की मदद से। लेकिन मैंने भी उसी तलवार की मदद से उस ड्रैगन राइडर को खत्म कर दिया। तब से ही वो पवित्र तलवार मेरे पास मौजूद है। यही सिर्फ एक ऐसी तलवार थी जिससे कि ड्रैगन्स को मारा जा सकता था। पर अफसोस की बात यह है कि अब ब्रूम अकेला हो चुका है अपने ड्रैगन के बिना। अब यहाँ हमें गैल्बेट्रिक्स दिखाया जाता है जिसने कि अपने उस आदमी को जान से मार दिया था जिसे कि उसने इरेगन को खत्म करने का काम दिया होता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक शॉकिंग बात पता चली कि ये जो आदमी दिखाया जा रहा है वो गैल्बेट्रिक्स नहीं बल्कि गैल्बेट्रिक्स के कहने पर काम करने वाला दुर्जा नाम का एक इंसान है जिसके पास कई सारी शक्तियां थी और गैल्बेट्रिक्स ने उसे काला जादू सिखाया होता है। दुर्जा अब अपने एक चैम्बर में चला गया था जहां उसने आर्या को अभी तक छुपा कर रखा होता है और वो आर्या को लगातार टॉर्चर करते जा रहा था उस ड्रैगन का पता बताने के लिए। अब यहाँ अचानक इरेगन को आर्या के विजन्स आते हैं जिसमें कि वो कह रही थी कि प्लीज मुझे बचा लो, मुझे इन लोगों ने इनहेबिटेट नाम की एक जगह पर छुपा कर रखा है और मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। इरेगन को तो ये विजन कई बार आते थे, इसीलिए वो ये सारी बातें ब्रूम को भी बताता है। ब्रूम को जब उस जगह के बारे में पता चला तो वो इरेगन को कह रहा था कि वो काफी खतरनाक जगह है और तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन इरेगन ने डिसाइड कर लिया था कि वो किसी भी तरीके से आर्या की जान बचाएगा। ब्रूम के मना करने के बावजूद भी इरेगन अपने ड्रैगन के ऊपर बैठ गया और लगातार ट्रैवल करते हुए इनहेबिटेट नाम की एक जगह पर जाने लगा। वो उन खतरनाक पहाड़ियों के अंदर पहुंच जाता है। फिलहाल के लिए इरेगन ने सेफिरा को वहीं पर खड़े रहने के लिए कहा और वो अकेले ही अंदर चला गया आर्या को बचाने के लिए। हालांकि उस जगह पर कई सारे सिपाही रहते हैं, लेकिन इरेगन उनसे बचता हुआ अपने विजन का यूज करके दीवारों की चारों तरफ देखता जा रहा था कि आखिर आर्या को कहां छुपाया गया है। इरेगन ने कई मुश्किलों के बाद आर्या को ढूंढ भी लिया होता है, लेकिन अब उसके सामने दुर्जा मौजूद था जो हंसते हुए कह रहा था कि मेरा प्लान कामयाब हो गया, मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाना चाहता था ताकि जान से मार सकूं। लेकिन यहाँ पर इरेगन ने तुरंत ही अपने पावर का यूज किया और एक बो एंड एरो की मदद से दुर्जा के सर में मार दिया। लेकिन दुर्जा इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसके ऊपर इतनी छोटी मोटी शक्तियों का असर होता ही नहीं। वो तो वापस से रिकवर हो जाता है और इरेगन के ऊपर हमला करता है, पर वो हमला इरेगन को नहीं बल्कि उसके सामने ब्रूम आने के कारण उसे लग चुका था। ब्रूम अब काफी घायल हो जाता है इस पूरी लड़ाई के दौरान। इरेगन ने यहाँ जितनी भी कोशिश की पर वो दुर्जा को हरा नहीं पा रहा था। लेकिन अब पोशाक पहना हुआ एक अनजान आदमी इरेगन और बाकी लोगों की मदद करता है वहां से बाहर निकलने में। आर्या को भी इरेगन ने अपने साथ ले लिया था, जिसके बाद सेफिरा भी वहां आ जाती है और उन सभी को अपने ऊपर बिठाकर फॉरेस्ट के अंदर लेकर आ जाती है। दुर्जा ने तो अपने सैनिकों को कह दिया था कि उन लोगों को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। अब यहाँ फॉरेस्ट के अंदर
कराने के बाद ब्रूम काफी घायल होने के कारण आखिरी सांसें ले रहा था। ब्रूम तो इरेगन से कहता है कि तुम अपने ड्रैगन के साथ रहना और आर्या की प्रोटेक्शन करना, क्योंकि तुम सभी को ही आगे चलकर योद्धा बनना है और सच्चाई का साथ देना है। लेकिन यहाँ इरेगन नहीं चाहता था कि ब्रूम की मौत हो, इसीलिए वो अपनी ताकतों का यूज करके ब्रूम के घाव को ठीक करने की कोशिश करता है। पर इरेगन के पास इतनी अभी शक्तियां नहीं थी और वो इतना ताकतवर भी नहीं बना था, इसीलिए अब ब्रूम को ठीक करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। सफीरा ब्रूम को अपने ऊपर बिठाकर आसमान में लेकर जाती है ताकि वो उसे आखिरी श्रद्धांजलि दे सके, क्योंकि राइडर्स इसी तरीके से अपना दम तोड़ते थे। अब उनके साथ वो अनजान आदमी भी आ जाता है जिसने की उनकी मदद की थी। पूछने पर वो अपना नाम डैगर बताता है और कहने लगा कि मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, क्योंकि गैल्बेट्रिक्स के साथियों ने मेरे पेरेंट्स को जान से मार दिया था और मैं उसका बदला लेकर ही रहूंगा। इसीलिए अब डैगर भी उनकी टीम में शामिल होकर उन सभी को ट्रेवल कराते हुए एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर गैल्बेट्रिक्स तक पहुंचा जा सकता था और उसे कमजोर किया जा सकता था। हालांकि नदी के रास्ते से जाते समय सफीरा ऊपर से बताती है कि तुम्हारे आसपास ब्लैक मैजिक वाले सोल्जर्स मौजूद हैं और अब यहाँ काफी देरी हो चुकी थी, क्योंकि उन सोल्जर्स ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया होता है। लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि वो सारे सोल्जर्स गैल्बेट्रिक्स के नहीं है, बल्कि उस साम्राज्य के उन लोगों के थे जो गैल्बेट्रिक्स के अगेंस्ट होकर लड़ाई करना चाहते थे। उनका एक मेन लीडर भी होता है जिसका नाम वार्डन था और वो इरेगन और बाकी लोगों को अपने गुफा में लेकर आ जाता है। वहाँ पर जब सफीरा नाम की उस ड्रैगन को देखा गया तो सभी लोग काफी खुश हो गए थे, मानो उनके अंदर एक उम्मीद की भावना जाग गई हो कि वो सब गैल्बेट्रिक्स से जीत सकते हैं। लेकिन उस वार्डन ने जैसे ही डैगर को देखा तो वो काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि डैगर के फादर ने उनके साथ धोखा किया था। लेकिन डैगर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मैं भी अपने फादर के साथ नहीं रहता, मैं भी आप लोगों की तरह गैल्बेट्रिक्स से बदला लेना चाहता हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों वार्डन डैगर की बात नहीं मानता और उसे जेल के अंदर बंद कर देता है। वहीं अब हमें दूरजा दिखाया गया जो कि गैल्बेट्रिक्स के सामने आ चुका था। वो तो गैल्बेट्रिक्स को सारी बातें बताता है कि कैसे इरेगन बाकी सारे साम्राज्य वालों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ बगावत की प्लानिंग कर रहा है। इसीलिए अब गैल्बेट्रिक्स ने भी दूरजा को आदेश दे दिया था कि तुम मेरी पूरी सेना लेकर चले जाओ और उन सभी के ऊपर जल्द से जल्द हमला करके उन्हें खत्म कर दो। दूरजा को ग्रीन फ्लैग मिल चुका था और अब वो अपनी पूरी सेना को जगा देता है, जो लगातार बाकी साम्राज्य वालों की तरफ बढ़ने लगा था हमला करने के लिए। ये सारी बातें अब वार्डन और बाकी साम्राज्य वालों को भी पता चल चुकी थी, इसीलिए वो भी बड़े युद्ध की तैयारी करने लगे होते हैं। वार्डन के लोगों ने तो इरेगॉन और उसके ड्रैगन को भी काफी सारे शील्ड दिए और नए नए हथियार दिए जिससे कि वो युद्ध में लड़ाई कर सके। लड़ाई से पहले इरेगन अपने ड्रैगन से कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। तब जाकर सफीरा ने उसे समझाया कि डर लगना जरूरी है, लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि हमें कभी हार नहीं माननी। अब तो सफीरा अपने मुंह से आग भी निकाल पा रही थी, जिसकी मदद से अब वो दुश्मनों को मजा चखाएगी। देखते ही देखते दूरजा की कई बड़ी सेना वहां पर आ जाती है और चारों तरफ हमला करने लगती है। वार्डन ने भी युद्ध का ऐलान कर दिया था और अब दोनों तरफ से हमले होने लगे। इरेगन तो सफीरा के ऊपर बैठकर आग फेंकते हुए कई दुश्मनों को जान से मार देता है। सफीरा की वजह से वार्डन के कई सारे साम्राज्य के लोग बहुत ही ज्यादा बहादुरी से लड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस था कि ये ड्रैगन हमारे साथ है। दूरजा भी वहां खड़ा होकर सारी चीजें देख रहा था कि आखिर किस तरीके से ये ड्रैगन हमारे लोगों को मार रहा है। कई सारे लोग तो डैगर के पास भी आ गए और उसके ऊपर हमला करने लगे, लेकिन डैगर किसी भी तरीके से जेल से आजाद होता है और उन सभी की लड़ाई में शामिल हो जाता है। यहाँ इरेगन और सफीरा मिलकर कई सैनिकों को मौत के घाट उतार देते हैं, लेकिन दूरजा इस तरीके से देख नहीं सकता था। वो भी अब सफीरा से लड़ाई करने के लिए अपने काले जादू का यूज करता है और किसी उड़ने वाले क्रिएचर का रूप धारण कर लेता है। वो उसी क्रिएचर की मदद से सीधा सफीरा के ऊपर गया और उसके ऊपर हमला करने लगा। दूरजा ने तो सफीरा के गले पर काफी चोट पहुंचा दी होती है, लेकिन फिर भी सफीरा इरेगन को लेकर उड़ती जा रही थी। इरेगन को ब्रूम द्वारा कही गई बात याद आती है कि तुम दूरजा को तभी मार सकते हो जब ये ड्रैगन की तलवार तुम उसके दिल में घुसा दो। इसीलिए इरेगन ने सफीरा के साथ एक प्लान बनाया और तभी सफीरा दूरजा को चकमा देकर इरेगन को उसकी तरफ फेंक देती है। इरेगन इस समय हवा में था, लेकिन उसका निशाना एकदम सटीक होता है और वो तुरंत ही दूरजा के सामने आकर उसके दिल में वो तलवार घुसा देता है। ये तलवार कोई नॉर्मल तलवार नहीं थी, इससे ड्रैगन्स को भी मारा जा सकता था। और यहाँ इरेगन ने तो एकदम दिल में घुसाया होता है, जिससे कि दूरजा वहीं का वहीं खत्म हो गया। इरेगन जैसे ही गिर रहा था तो सफीरा उसे पकड़ लेती है, लेकिन सफीरा भी काफी घायल होने के कारण वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और नीचे आकर क्रैश लैंड कर जाती है। सफीरा तो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, लेकिन इरेगन उसे इस तरीके से देख नहीं सकता था। वो फिर से अपनी पूरी ताकत की मदद से उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन इरेगन इसमें कामयाब नहीं हो पाता और वो भी बेहोश होकर सफीरा के ऊपर गिर जाता है।
थोड़े समय बाद जब इरेगन अपनी आंखें खोलता है तो वो डैगर से पूछने लगा था कि आखिरकार मेरी सेफिरा कहां पर चली गई, क्या वो जिंदा भी है कि नहीं। डैगर काफी ज्यादा खुश था और अब थोड़ी ही देर के अंदर सेफिरा वहां पर लैंड कर जाती है। सेफिरा को देखते ही इरेगन बहुत ही खुश हो गया और उसके पास जाकर उसे गले लगा लिया, क्योंकि इरेगन की ताकतें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी और उसे अपने ड्रैगन से इतना कनेक्शन हो चुका था कि उसकी शक्तियां ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो चुकी थी सेफिरा के अंदर, इसीलिए वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो गई। अब हमें यहाँ दिखाया जाता है आर्या को, जो अपने लोगों के साथ उस दूसरी जगह पर जा रही थी ताकि वो गैल्बेट्रिक्स को हराने के लिए कई लोगों को अपने साथ मिला सके। और साथ ही साथ आर्या एरेगॉन को समझाती है कि हमें तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि दूरजा अगर इतना ताकतवर हो सकता है तो गैल्बेट्रिक्स कितना होगा, इसलिए हमें पूरी कोशिश करनी पड़ेगी और सारी स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी पड़ेंगी। और अब वो दोनों वादा करते हैं कि हम एक साथ कुछ समय बाद वापस मिलेंगे और गैल्बेट्रिक्स को भी इसी तरीके से खत्म करके अपने साम्राज्य वालों को आजादी दिलाएंगे। आर्या भी अपने सैनिकों के साथ निकल जाती है और एरेगॉन तो सेफिरा के ऊपर बैठकर लंबी जर्नी की तरफ चला जाता है। हमारी भी ये एडवेंचरस कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।